गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास है डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 7.6। एक्सरसाइज 7.6 के अंदर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, यानी कि जो मोस्टली क्वेश्चन है वो लॉग के बेस्ड हैं। इसीलिए इस एक्सरसाइज का करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, और एक सवाल कर लिए तो बिल्कुल ये मानो कि सारे सवाल आपको समझ में आ गए। इसीलिए इसके ढेर सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर काम करते हैं, वो पैटर्न को सीखने की आपको आवश्यकता है। यानी कि जैसे अभी तक देखा था कि x की पावर 4, 5 इस तरह की स्टेटमेंट हुआ करती थी, पर अब पावर क्या है, x पे पावर रूट x, इस तरह की स्टेटमेंट है। यानी कि जैसे sin x की पावर sin x, cos x की पावर cos x, sin x की पावर x, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जब पावर पे पावर इंप्लीमेंट होंगी। तो पावर से पावर को सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि आप लॉग लीजिए। क्या लीजिए आप? लॉग। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है x की पावर रूट x, तो कैसे सॉल्व करें विद रेस्पेक्ट टू x? तो हम क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं। लेट इसे हम y के बराबर मान लेते हैं, y बराबर में x की पावर में रूट x, ये मैंने जूम कर लिया। टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसके स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लीजिए। दोनों तरफ हमने लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या है यहाँ पे, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर रूट x। अब लॉग लेने से क्या होगा बच्चों, ये जो रूट x है ये आगे आ जाएगा, क्यों? प्रॉपर्टी होती थी लॉग m की पावर n, तो ये n आ गया था लॉग के अकॉर्डिंग, n आ जाएगा लॉग m। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं क्या लिखूंगा, लॉग y इज इक्वल टू रूट x आ जाएगा रूट x लॉग x। अब ये फंक्शन हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, तो d ओवर में dx किसका, लॉग y का, बराबर में d ओवर में dx किसका, रूट x डॉट लॉग x। अब मैं जब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो तुम्हारे सामने चैलेंज ये है कि सर इसमें दो फंक्शन है, रूट x भी है और लॉग x भी है। तो जब दो फंक्शन होते हैं तो वहाँ पे u डॉट v लगती है, ये u माना जाएगा और इसे क्या मानेंगे, v में। जब हमने देखा कि इसमें दो फंक्शंस हैं, एक रूट x है और एक लॉग x है, तो सोचा कि इसमें क्या करते हैं हम लोग u डॉट v लगा देते हैं, प्रोडक्ट रूल, जो बहुत ही पुराने पैटर्न से हम लगाते आ रहे हैं। अब इसमें कुछ भी नया नहीं है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिफरेंशिएट लॉग का क्या होता है 1/y। अब y का करेंगे तो क्या आएगा, dy बटे में dx। यहाँ u डॉट v है, यानी दो फंक्शंस है, तो प्रोडक्ट का रूल क्या होता है, पहले एक को आगे रखूं, रूट x को आगे रखना, d ओवर में dx किया मैंने log x का, प्लस में अब की बार log x को आगे रखा, d ओवर में dx किया मैंने रूट x का। अब आप देख रहे हो कि 1/y dy बटे dx इज इक्वल टू रूट x तो आगे है बच्चों, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब करेंगे x का, x के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1, लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, प्लस log x। जैसे ही मैं रूट x का करूंगा, रूट का नंबर आया तो क्या आएगा 1/2, सेम कॉपी, और x का करेंगे, x के रेस्पेक्ट क्या होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अब y चला जाएगा बराबर से इस तरफ, तो dy बटे dx की वैल्यू क्या जाएगी, इस y को बराबर से पहली तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे हमने देखा इन दोनों का एलसीएम क्या आया, इसे कट गया ये 1/√x बार, रूट x टाइम्स y यहाँ गया रूट x प्लस में log x बटे 2 रूट x। यहाँ से देख रहे हैं कि रूट x यहाँ भी है और रूट x यहाँ भी, रूट x को बाहर ले लीजिए, 2 को एलसीएम में ले लीजिए। तो क्या है हमारे पास में, y की वैल्यू वापस पुट कर दो, क्या है y की वैल्यू, y किसको बराबर बनाया था, x की पावर रूट x। तो यहाँ रिटर्न कर दें y की वैल्यू x की पावर रूट x, और रूट x मैंने नीचे से एलसीएम ले लिया, तो क्या बचा है 1 प्लस में log x बटे 2, बटे 2 को भले आप यहाँ करके ओवरऑल 2 कर दीजिए। तो ये मेरे पास में आंसर आ गया। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, चाहो तो आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन छोड़ देना है, चाहो तो रूट x को आप यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सच्चे क्वेश्चन करने के लिए मैंने बताया कि सभी क्वेश्चंस एक जैसे स्टेप के हैं, पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बस आप एक सवाल को तरीके से समझें। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन है हमारे पास उसमें लॉग लेना पड़ता है, जैसे पावर से पावर नीचे उतर आए तो लॉग लिया मैंने दोनों तरफ, तो लॉग की वजह से रूट x आगे आया, रूट x लॉग x, इस पर यू डॉट पी लगा के हमने डिफरेंशिएट कर दिया और y की वैल्यू को रिटर्न कर दिया पहली तरफ। आगे सभी सवाल इसी प्रकार के पैटर्न के हैं, सवाल को समझने की कोशिश करें, आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आपको 6 देखते हैं, फिर 6 बाकी सब ऐसे ही हैं। 6 से पहले फिर देख लो फिर क्वेश्चन फर्स्ट का 10 to the power 10 to the power x, ये मुझे लॉग डिफरेंशिएट करना है। तो आपको इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम स्टेप वही है, टेकिंग लॉग से लेट सेम स्टेप y इज इक्वल टू 10 to the power x। अब क्या है कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, सेम स्टेप पावर है, लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या है यहाँ पे log y इज इक्वल टू log 10 to the power 10x। तो ये इसका बेस है, पावर है, और ये पावर पूरी उठ के आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log y इज इक्वल टू 10 to the power x को आगे लिया, और यहाँ पे क्या है log 10। हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो u डॉट भी लगेगा इसमें, इस पे u मान लेंगे, इसे v मान लेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/y, क्या हो जाएगा dy बटे में dx। 10 की पावर x को आगे रखा, d और में dx का मैंने log 10 का प्लस log 10 को मैंने आगे रखा, d और में dx किया मैंने 10 to the power x का। अब क्या है, ये y इधर चला जाएगा, dy बटे dx की वैल्यू क्या आई, y पे धर ले गए हम 10 to the power x। log 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log की वजह से 1/10 ही जाएगा, परंतु d और में dx करेंगे अब 10 का प्लस log 10 यहाँ पर आगे है ही, तो 10 to the power x यानी a की पावर x का फॉर्मूला होता है, याद करा दूं, a की पावर x इंटू में log a ये होता है। तो आप यहाँ पे a के साथ क्या लिखोगे 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 to the power x log 10। अब 10 का डिफरेंस क्या होता है 0, y इंटू में 0 इंटू में सब कुछ क्या हो जाएगा 0 प्लस में log 10 इंटू में 10 to the power में x log 10, तो dy बटे में dx। अब y की वैल्यू रिटर्न कर दो, क्या है y की वैल्यू 10 to the power में 10 to the power x log 10 10 to the power में x डॉट में log 10 to the power 2, जो log 10 2 बार लिखा हुआ है, यही मेरे पास क्या आ गया dy बटे में dx। नेक्स्ट है, आगे सुन नहीं आया, ये बहुत ही जी क्वेश्चन था, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट या आप कॉपी करें, जिससे आप अच्छी तरह से उसे नोट कर लें। बाकी पार्ट्स का अटेंड करना बच्चों, बाकी मैं अगर क्वेश्चन करा रहा हूँ तो अपने आप हो जाएंगे फिर। अब दूसरे क्वेश्चन में कई पार्ट दे रखे हैं, अब आपको मैं दूसरे क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ पहले दूसरे का 4th पार्ट कराता हूँ, 6th पार्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, दूसरे का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा उसका एक 6th पार्ट दे रखा है, x की टू द पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। सवाल अभी सिंगल फंक्शन थे पर ये डबल है, पावर में पावर है, ये पावर में पावर है, ये पावर में पावर है। ऐसे किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप लोग लॉग वाले मेथड से करेंगे। तो पहले से अज्यूम कर लेते हैं, इसे मैंने कि दो हैं, दो फंक्शन है, u माना, इसको v माना हमारे पास, और ये बराबर लेट क्या रखेंगे y बराबर में इसको u और इसको v, ऐसे y माइनस u, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है, एक साथ लॉग नहीं ले सकते, इस पे भी पावर है और इस पे भी पावर है, इसलिए एक साथ लॉग नहीं ले सकते, मैंने इसको सेपरेट वैल्यू मान लिया, y बराबर में इसको u और इसको v, y बराबर u माइनस v क्लियरली। अब क्या है कि ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें आप लोग लॉग लीजिए, क्या लोगे आप लॉग नहीं, आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा यहाँ पे dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बटे डी एक्स माइनस टी वी बटे डी एक्स। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वापस इंपुट कर देंगे स्टार इक्वेशन में। अब आप आ जाओ, देखो u किसको माना था, u माना था x की पावर x को, हमें निकालना है du बटे डी एक्स। आओ बच्चों उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, पावर पर पावर है तो लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया कि एक साथ लॉग मत ले लेना, कहीं आप ये कहें कि ये जूम किया y के बराबर लॉग ले एक साथ नहीं, क्योंकि इसमें दो फंक्शन है तो अलग अलग हम u और v मान के अलग अलग करेंगे सॉल्व। टेकिंग लॉग बोथ साइड तो वही प्रोसेस है, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x। अब ये x कहाँ जाएगा आगे लॉग की वजह से, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी log u इज इक्वल टू x आ गया log x। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर में dx किसका log u का बराबर में d ओवर में dx किसका x log x का। बहुत ही इजी है, देखो log का खोला तो 1/u, अब आया बेस का नंबर, बेस क्या है du बटे dx। यहाँ पे u डॉट लगेगा कि दो फंक्शन है एक ये, प्रोडक्ट रूल लगाओ, x को आगे रखा, d ओवर में dx किया मैंने log x का, प्लस log x को आगे रखा, d ओवर में dx किया मैंने x का। बहुत ही नॉर्मल है, 1 में u du बटे dx इज इक्वल टू क्या आया, x को आगे रखा log x का 1/x होता है, प्लस जहाँ log x है और x का x के रेस्पेक्ट क्या होता है लिखने की जरूरत नहीं है, ये से कट गया। तो du बटे dx का आंसर क्या आया, वो u को इधर ले जाओ, u को वाली तरफ ले जाएंगे, 1 प्लस में log x। अब u की वैल्यू रिटर्न कर दो, du बटे dx बराबर में u की वैल्यू क्या मानी थी मैंने x की पावर x, कर देंगे यहाँ पे x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। इजी। अब आ जाओ v का नंबर, एक केस तो मेरा हो गया, du बटे dx मैंने सॉल्व कर लिया। अब v पे आ जाओ, v की वैल्यू क्या है जो की थी 2 की पावर sin x, ये v की वैल्यू है। आप log ले लीजिए या फिर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाए, a की पावर x का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाए, इसे बिना log के कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv बटे में dx हो जाएगा, और यहाँ पर d ओवर में dx करेंगे 2 की पावर sin x का। अभी मैंने पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि देखो मैंने लिखवाया था d ओवर में dx किसका a की पावर x का होता है a की पावर x log a, वही फॉर्मूला तो a एज 2 की पावर sin x, तो क्या देगा उसमें d बटे dx इज इक्वल टू 2 की पावर sin x इंटू log 2। अब करेंगे sin x का इंटू में d ओवर में dx और इसका sin x का। नेक्स्ट लाइन में तो du बटे dx dv बटे dx इज इक्वल टू 2 की पावर sin x इंटू में log 2, और sin x का डिफरेंस क्या होता है cos x। तो दोनों मेरे आ गए, d बटे dx भी आ गया और d बटे dx भी आ गया। अब देखिए दोनों वैल्यूज को इक्वेशन स्टार पुट करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ du बटे dx एंड dv बटे dx इन इक्वेशन स्टार इक्वेशन में पुट कर दिया यहाँ पर। तो क्या आया आंसर मेरा फाइनली dy बटे dx इज इक्वल टू du बटे dx का आंसर क्या आ रहा है, देखो यहाँ से देखो du बटे dx का आंसर ये रहा, x की पावर x 1 प्लस log x, प्लस dv बटे dx का आंसर क्या आ रहा है माइनस, उससे पहले माइनस dv बटे dx का आंसर 2 की पावर sin x इंटू log 2 इंटू में cos x, आगे लो वाली cos x को, तो ये पूरा आंसर मेरा क्लियर आ गया। तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जब मेरे पास दो फंक्शंस आते हैं अलग अलग, तो उन्हें पहले ज्यूम कर लो, u भी मान लो, कुछ भी मान लो, x y मान लो, z मतलब कुछ भी नॉन डेरिवेबल z और t मान लो, जैसी भी आप चाहते हो वैसे मान के आ सकते हो। तो एक नॉर्मल प्रोसेस के मुताबिक सवाल कर दिए गए हैं, सभी सवाल इसी प्रकार के पैटर्न में हैं।
आगे देखिए, दूसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट ऐसे हैं। तीसरे क्वेश्चन में से कोई एक पार्ट देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं। तीसरे क्वेश्चन का एक पार्ट मैं थर्ड करता हूँ, CBSE में आया था 2006 में क्वेश्चन, या फिर आप फोर्थ पार्ट कर लीजिए, हरियाणा बोर्ड में आया था 2011 में, भी करते हैं। नोट कीजिए, इसे साफ कीजिए। इसमें थर्ड क्वेश्चन का मैं करना चाहता हूँ फोर्थ पार्ट। साइन, ये हरियाणा बोर्ड में 2011 में आया था क्वेश्चन। साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन एक्स की पूरे की पावर एक्स। क्वेश्चन दरअसल इस तरह से है। वही जब मैंने बोला दो क्वेश्चन आ रहे पार्ट है, एक ये पार्ट एक पार्ट। जैसे लेट वाई बराबर में साइन एक्स की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन एक्स की पावर, इसे एक u मान लो और इसे v मान लो। तो y बराबर में क्या बना है, u प्लस v ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बटे dx इज इक्वल टू, देखो u को करेंगे du बटे dx, v को करेंगे dv बटे dx, यही पर इसे बंद कर देंगे। अब यहाँ से हम इन u और v को जो हमने अज्यूम किए हैं हमको सॉल्व कर लेते हैं। तो u को क्या माना था मैंने, इसे इक्वेशन आप स्टार नाम रख लो या फर्स्ट मान लो, जैसे भी है इस तरह से। u की वैल्यू क्या थी, साइन x की पावर x, ये है। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो du बटे dx इज इक्वल टू d ओवर में dx साइन x की पावर। अब एक ऑब्वियसली लॉग के लिए, लॉग इसलिए लिया क्योंकि जब मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे पास साइन है, क्योंकि तो एंगल का ही पावर एंगल है। तो ये कब आती आगे, जब ये होता साइन एक्स की पूरे की पावर एक्स होता तो लॉग लेना पड़ता, जैसे पावर रिमूव हो जाए। परंतु यहाँ पहले साइन है उसके बाद पावर है, क्योंकि एंगल पे एंगल पावर है। तो साइन का क्या होगा, डी यू बटे डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का होता है कॉस, एंगल जो भी है वो सेम रहेगा एक्स की पावर एक्स। अब करेंगे एक्स की पावर एक्स का डी ओवर में डी एक्स और एक्स की पावर एक्स। अब लॉग लेना पड़ेगा, इस एक्स की पावर एक्स का लॉग लेना पड़ेगा। तो इसे थोड़ी देर के लिए टी मान लो बोले आप लोग। तो ये मेरे को सॉल्व करना है डी ओवर में डी एक्स। तो मैंने इसे अज्यूम कर लिया टी, क्या अज्यूम कर लिया, एज ए टी अज्यूम कर लिया। तो कैसे, टी को क्या माना था, एक्स की पावर एक्स। वैसे तो मुझे इसका आंसर याद है, बट आप लॉग लेना पड़ेगा, इस पावर लॉग टी इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स। तो क्या आएगा, लॉग टी का 1/में टी डी टी बटे डी एक्स इज इक्वल टू, पावर आगे जाएगी लॉग लेने से, लॉग एक्स आगे आ गए, एक्स ये लॉग लेने से बेटा आगे आ गया, क्या बना यहाँ पे लॉग एक्स। तो डिफरेंशिएट किया 1/में टी डी टी बटे डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स को आगे रखा लॉग एक्स का 1/x होता है, प्लस रट रूल लगाओ, लॉग एक्स को आगे रखा एक्स का 1 होता है। तो क्या बना हमारे पास में डी टी बटे डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में लॉग एक्स और इनटू में टी, ये टी को रिटर्न कर देंगे, टी इधर चला जाएगा। तो डी टी बटे डी एक्स की वैल्यू क्या आई, टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने, एक्स की पावर एक्स मानी थी 1 प्लस में लॉग एक्स। तो मैं देखा कि ये मैंने एज ए टी मान दिया था, तो मैं ऐसे लिखूंगा कॉस एक्स, ये मैंने ऊपर ऐसे लिख दिया था डी यू बटे डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कॉस एक्स की पावर एक्स इंटू में डी टी बटे डी एक्स, क्योंकि मैंने इसे एज ए टी कर लिया था, क्योंकि पावर थी। तो जब मैंने जैसे टी एज्यूम कर लिया था तो इसको मैंने फिर सॉल्व कर दिए थे। तो डी टी बटे डी एक्स का आंसर यहाँ रख देता हूँ। तो डी यू बटे डी एक्स का आंसर क्या आ गया, कॉस एक्स की पावर एक्स, और डी टी बटे डी एक्स का आंसर ये डॉट में एक्स की पावर एक्स 1 प्लस में लॉग एक्स। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, ये मेरा स्टेप लिया।
अब आ जाओ v पर। v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू साइन एक्स की पावर x, पूरे की पावर x। तो यहाँ पहले लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लॉग इसलिए नहीं लिया गया था क्योंकि यहाँ हम जब एंट्री कर रहे थे तो सबसे पहले साइन आया, साइन के बाद एंगल करना पड़ा है। और यहाँ पे क्या है कि जब इसमें एंट्री करेंगे तो इस एंट्री से पहले पावर है, और इस पावर को उतारने का एक तंत्र है कि लॉग आप लीजिए, जैसे पावर रिमूव हो जाए। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग v इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर पूरे की x। तो ये x आ गया लॉग v इज इक्वल टू x आ गया लॉग इनटू में साइन एक्स। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग v का 1/v होगा, डी बटे में dx होगा। इस पर क्या लगेगा u डॉट v, क्योंकि एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा। x को आगे रखा डी और में dx ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स को आगे रखा डी और में dx ऑफ x, 1/v डी बटे dx। v की वैल्यू इधर पहुंचा दो बोले x, log x, log खोलते क्या होता है 1 साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा cos x, एक ही साथ करके प्लस log साइन एक्स यहाँ पर है x का कर रहे हैं x का x के रेस्पेक्ट होता है 1 की जरूरत नहीं है। इस पूरे के मल्टीप्लाई में v चल रहा है, v की वैल्यू रिटर्न कर दो तो d बटे dx की वैल्यू क्या जाएगी, क्या है v की वैल्यू साइन एक्स पूरे की पावर x, cos बटे साइन क्या होता है cot x प्लस में log साइन x। तो ये मेरे दोनों आंसर आ गए, ये मेरे d बटे dx के, ये रहा, ये d बटे dx तो आपका ये रहा और du बटे dx आपका ये रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बोर्ड में क्वेश्चन बन जाता है काफी टाइम, 2 नंबर में या 4 नंबर में, थोड़ा बड़ा आता है तो 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। ये आपको आना चाहिए 100%, क्योंकि ये बोर्ड में आने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ du बटे dx एंड dv बटे dx इन इक्वेशन स्टार इक्वेशन पुट कर दिए बच्चे। क्या है यहाँ लिख आंसर, यहाँ आंसर ले देते हैं, इसका आंसर पूरा यहाँ लिख देते हैं, जैसे लंबा और बड़ा स्पेस है। तो dy बटे dx का आंसर क्या आ गया है, du बटे dx का आंसर क्या है cos x, x की पावर x डॉट x की पावर x 1 प्लस में log x प्लस du बटे dx का आंसर क्या है, ये साइन x ये पूरे की पावर x, x cot x प्लस में log साइन x। यहाँ आपको थोड़ा हो सकता दिख नहीं रहा हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, इनको डी बटे dx का है लिख के और डी बटे dx इन दोनों का जोड़ दो, इस प्लस में ये आ जाएगा बस। तो आप लोग को कोई दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। आगे समझ नहीं आया, ये आंसर डी बटे dx का प्लस डी बटे dx का, ये इन दोनों को ऐड कर देना बस केवल, ये मेरा आंसर है। चाहो तो आप यहाँ लिख दो फर्स्ट में, तो डी बटे dx का आंसर, तो डी बटे dx का आंसर क्या है, डी बटे dx कितना है cos x की पावर x की पावर x 1 प्लस में log x प्लस डी बटे dx का आंसर क्या है sin x की पावर x cot x प्लस log sin x। वही मैंने समझ लिया। चलिए नेक्स्ट, ये सब कॉपी करना आपको, नॉर्मल मैंने आपको समझाई दिया है, ये अलग अलग पार्ट मान करना है। तो सब क्लियर है, पूरी एक्सरसाइज ऐसी है, इसमें कोई विशेष ट्विस्ट है ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि आपको बस तसल्लीपूर्वक कॉन्फिडेंट रहेगा सवाल करने, सवाल बड़े जरूर है, लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लॉग लेने वाले क्वेश्चन है। जब हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होती है तो पार्ट्स को लॉग की मदद से सॉल्व करते हैं। सवाल काफी हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 4 के बहुत सारे पार्ट्स देखे हैं, परंतु क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 5 में भी ढेर सारे पार्ट्स हैं, 6 में पार्ट्स हैं, तो आपको सीबीएसई क्वेश्चन करा देते हैं। ये है क्वेश्चन का 5th पार्ट, क्वेश्चन 5th, क्योंकि सब एक जैसे ही है। क्वेश्चन 5th का 5th पार्ट, ये देखो y बराबर, पहले सवाल में y की इक्वल दे दी है। अब तक इससे पहले
उस जगह y की वैल्यू दे दी थी हमें, अब y के बराबर दे रखी है वैल्यू। y बराबर में यहाँ से हेडिंग है फाइंड dy बटे dx इफ y इज इक्वल टू x की पावर x cos x, x की पावर x cos x प्लस x का स्क्वायर माइनस 1 ऑन में x का स्क्वायर। ये सीबीएसई में आया था 2011 में क्वेश्चन, सीबीएसई 2011। इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो किस में आया, हमें मैथ पढ़नी है। मैथ ना सीबीएसई देखता है, नहीं बोर्ड मैथ का क्वेश्चन देखता है और तरीका आपको होना चाहिए। सभी क्वेश्चंस प्राय अपने आप में उचित हैं, पर्याप्त है, तरीका होना चाहिए। तो जो बच्चे करने वाले उनको पता है कि इस क्वेश्चन में हमें दो ही पार्ट है, ये रहा एक पार्ट है, ये रहा इसे यू मान लो, इसे मान लो, सब दोनों को सेपरेट करके स्पॉट कर देंगे। तो वही क्वेश्चन तरह है हमारे पास। तो वही हमारे पास में dy बटे dx, इसे थोड़ी देर के लिए मैंने u मान लिया, तो du बटे dx, और इसे अजूब कर लिया u, इसे अजूब कर लिया v प्लस du बटे dx। अगर मैं सॉल्व करके यहीं पुट कर देंगे हमारे पास। ये स्टार इक्वेशन माना, u की वैल्यू किससे माना था, x की पावर x cos x को। ये x की पावर है इसलिए log लेना पड़ेगा, log u इज इक्वल टू log x की पावर में x cos x। अब ये पूरी पावर सेम उतर के आगे आएगी, तो log u इक्वल टू x cos x आगे आ गया, log x डिफरेंस करना पड़ेगा। ये अजूम एक फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो इसे एक फंक्शन मानना पड़ेगा, इसे दूसरा फंक्शन मानना पड़ेगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log u क्या होता है, 1/u du बटे में dx। यहाँ पे क्या है, u डॉट लगेगी, x cos x को बना के रखा, du में dx ऑफ log x प्लस log x को बना के रखा, और du में dx के मैंने x cos x, किसका x cos x। परंतु जब यहाँ मैं x cos x करूँगा तो मुझे अगेन u डॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन हैं। तो 1/u du बटे dx इज इक्वल टू x cos x, log x से क्या होता है 1/x, प्लस में log x को आ रखा। यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है u डॉट v। जब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मुझे दो प्रोडक्ट रूल फिर से लगाना पड़ेगा। x को बना रखा d और में dx के मैंने log x का, प्लस log x को आ रखा d और में dx के मैंने x का। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या है, u को इधर ले जाएंगे, du बटे dx इज इक्वल टू u क्या है, x पे x कैंसिल है, क्या बचा cos x, प्लस में log x यहाँ पे है। अंदर के पार्ट को सॉल्व करते चले जाओ, x तो आगे है बच्चों, प्लस log x का डिफरेंस क्या होता है 1/x, प्लस log x यहाँ पे है, x का क्या होता है 1, कट गया। u की वैल्यू रिटर्न कर दो, क्या है u की वैल्यू, x की पावर x cos x प्लस log x इंटू 1 प्लस log x। ये इसका आंसर है du बटे dx का। एक केस क्लियर हो गया, ये हमारे पास है। सेकंड पार्ट है v, x का स्क्वायर प्लस 1 बटे में x का स्क्वायर माइनस। इस पार्ट को चाहो तो आप log की मदद से कर दो, अदरवाइज इसमें log लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पुराने सवाल होता है u/v से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, u/v से। इसमें एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे है, इसमें कोई पावर में पावर भी नहीं है, इसमें log लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे लिए वही पहली साइड सवाल बन गया d बटे dx। तो कैसे करते हैं, v का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 को आगे रखा, जो कौन v का फॉर्मूला d और में dx और x स्क्वायर प्लस 1 का माइनस x स्क्वायर प्लस 1 को आगे रखा, d और में dx के मैंने x स्क्वायर माइनस 1 का, x स्क्वायर माइनस 1 को मैंने आगे रखा, x के पावर क्या होता है डिफरेंशिएशन 2x, कांस्टेंट क्या होता है 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 को आगे रखा, x की पावर 2 क्या हो जाएगा 2x बटे में x का स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 2 बराबर में d बटे में dx। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा 2x को कॉमन लिया, तो d बटे dx का आंसर क्या है, अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1, x का स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 2, दो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 1 माइनस 2 था, माइनस 2 3 4x, तो d बटे dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4x बटे में x का स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 2। बस
तो ये रहा आपका डी यू बटे डी एक्स, ये रहा आपका डी यू बटे डी एक्स। दोनों वैल्यूज को स्टार इक्वेशन में पुट कर दो, हो गया सवाल हमारे पास। पुट द वैल्यू ऑफ डी यू बटे डी एक्स एंड डी वी बटे डी एक्स इन स्टार इक्वेशन। तो स्टार इक्वेशन मैंने पुट कर दिया। स्टार इक्वेशन कहाँ ये देखो, तो डी वाई बटे डी एक्स का आंसर क्या जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स जो मैं चाहता हूँ फाइनली, डी बटे डी एक्स का आंसर ये रहा, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस में लॉग एक्स इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स प्लस डी बटे डी एक्स का आंसर क्या, -4x अपॉन में एक्स का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो दोनों का एडिशन हुआ पड़ा, यही मेरा आंसर है। हमारे पास में ढेर सारे क्वेश्चन है इसके, आगे आपको करने आए हैं इसी तरह से। यहाँ थोड़ी गलती कर रहे हैं बच्चे, देखो जीरो पे लगा रहे हैं, एक्स कॉस एक्स स्क्वायर का लॉग स्क्वायर, लॉग स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है ये, यहाँ पर ये कॉस एक्स है। छोटा सॉल्व कर देता हूँ, और डी और बटी एक्स लॉग कॉस एक्स स्क्वायर, गलती से लॉग एक्स लिख दिया, कॉस एक्स और एक्स का काम। तो क्या गया, कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ से गलती हो गई थोड़ी, लॉग एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स प्लस में cos x और x का x के रेस्पेक्ट होता है। तो यहाँ cos x log x की मल्टीप्लाई कर दो, -x log x डॉट साइन x प्लस log x डॉट cos x। ये वैल्यू यहाँ रख देनी है, cos x माइनस x साइन x log x प्लस log x डॉट cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन सारे ऐसे ही पार्ट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सेवंथ क्वेश्चन देख लीजिए, अगर सिक्स में देखना चाहते हो तो सिक्स का फर्स्ट देखो, एक फाइंड डी वाई बटे डी एक्स इफ एक्स की पावर वाई डॉट वाई की पावर एक्स बराबर मान रखा है। बहुत इजी सवाल है, इस तरह देखे हैं, एक पावर इधर ले जाओ, x की पावर y बराबर में 1 बटे में y की पावर x, अभी ऊपर जाकर क्या बनेगा, x की पावर y बराबर में y की पावर -x। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ पावर है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या है यहाँ पे लॉग x की पावर y इज इक्वल टू लॉग y की पावर -x। लॉग लिया तो पावर आ जाएगा, y log x इज इक्वल टू -x आगे लिया log y। डिफरेंशिएटिंग आप कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड। देखिए u डॉट लगेगा, तो y को आगे रखा d और में dx के अपने log x का प्लस log x को आगे रखा d और में dx के अपने y का। इधर चलो पहली तरफ माइनस को आगे रखो, x को आगे रखा डी और में dx के अपने log y का प्लस log y को आगे रखा डी और में dx के अपने x का। तो हमारे पास क्या है कि y log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस, अब इसका है log x
एक्स वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डी वाई बटे में डी एक्स माइनस एक्स लॉग वाई क्या होता है, 1 में लॉग वाई, लॉग 1 में वाई जो भी एंगल है, और वाई करेंगे तो क्या आएगा डी वाई बटे में डी एक्स प्लस में देखो ये माइनस प्लस माइनस लॉग वाई को आगे रखा और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट करता है 1 हमारे पास। अब डी वाई बटे डी एक्स वाले में इकट्ठे कर लो, देखो ये भी डी वाई बटे डी एक्स वाला है और ये भी डी वाई बटे एक्स वाला है, इसे इधर ले आओ बराबर से और इसे पहले तरफ ले जाओ कांस्टेंट करो, तो लॉग एक्स डी वाई बटे डी एक्स ये माइनस का तरह क्या आएगा प्लस का एक्स बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स और माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू ये वाई बटे एक्स इधर जाके क्या आएगा माइनस वाई बटे एक्स। इन दोनों में से कॉमन क्या है डी वाई बटे डी एक्स, तो क्या है यहाँ पे लॉग एक्स प्लस एक्स बटे वाई इंटू में डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एलसीएम ले लो बटे माइनस एक्स लॉग वाई माइनस वाई बटे में एक्स और ये नीचे आ जाएगा, अब ये पूरा नीचे आ जाएगा टू पर कॉमन ले लो तो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू क्या आई नेगेटिव कॉमन लिया ऊपर से एक्स लॉग वाई प्लस वाई बटे में एक्स, अब ये नीचे आएगा नीचे एलसीएम ले लें वाई लॉग एक्स प्लस एक्स बटे वाई कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो ये मेरा आंसर फाइनली पहुँच गया। ये टर्म हम नीचे ले गए एलसीएम लेके ऊपर पहुँच गया वाई। क्वेश्चन नंबर 7वां ये ऐसे ही है, 7वें का पहला जैसे cos x पावर y बराबर sin x पावर y, यहाँ पे भी आप लॉग लेके इसे सॉल्व कर लोगे, दोनों तरफ लॉग लेके करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, नई किताब के बच्चे जो कोई पुराने बुक्स में फॉलो कर रहे हैं बच्चे, हो सकता है किताबों के एडिशन चेंज होने की वजह से कुछ क्वेश्चनों में सीरियल नंबर चेंज आए, पर क्वेश्चन में ऐसे लेकर हूँ। जैसे क्वेश्चन ये करा है सेम सादा क्वेश्चन वैसे ही वो दोनों तरफ लॉग लेना है। 8वें का पार्ट है 5th, 8वें का पार्ट है 5th अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स का स्क्वायर प्लस 4 बटे में 3 एक्स का स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5 भी सॉल्व। देखिए इसके फैक्टर कर लो, 3 बंदे 15 प्रोडक्ट 15 चाहिए, सम प्लस के 4 चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर है 3 बंदे 15 प्रोडक्ट 15 सम प्लस के 4 प्लस 4x प्लस 5 इसका स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 x माइनस 3 और x प्लस 4 इसे डिफरेंस करेंगे, पूरे पे ही लॉग है अंडर रूट पूरे पे है करना, इसे लेट y के बराबर बना लेंगे y बराबर। अब इसका क्या करेंगे लॉग y लॉग लिया रूट साइड लॉग लिया क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे में 3 एक्स का स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5 पूरे की पावर 1 बटे 2। लॉग से क्या होगा आगे की पावर लॉग वाई इज इक्वल टू 1 बटे 2 आगे आ गया लॉग एक्स माइनस 3 एक्स के प्लस 4 बटे में 3 एक्स का स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5। इसके फैक्टर बनते देख रहे हैं आपको 3 पंजे 15 प्रोडक्ट फैक्टर 15 चाहिए, प्रोडक्ट 15 और सब 4। क्या है कि लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ बच्चे, आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद चाहिए। लॉग में तो ऐसे है सबरेट लॉग ए अपॉन बी क्या प्रॉपर्टी होता है लॉग एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लॉग ए अपॉन बी प्रॉपर्टी याद चाहिए। लॉग में ऊपर कुछ भी हो और नीचे तो क्या लिखते थे लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। क्यों लॉग कॉम्प्लिकेट टर्म को सिंपली बना देता हूँ, माइनस में ऐसे लिख सकता हूँ लॉग 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब लॉग में 3 प्रॉपर्टी होती है लॉग ए इंटू बी,
ये प्रॉपर्टी होती है लॉग ए इंटू, अगर लॉग में दो फंक्शन मल्टीपल में तो क्या लिख सकते हैं लॉग ए प्लस में लॉग बी। वैसे यहाँ पर लिख दो तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग वाई इक्वल टू 1/2 लॉग ए इंटू बी क्या बन जाएगा लॉग ए लॉग एक्स माइनस 3 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो लॉग ने इस पूरे क्वेश्चन को सिंपल बना दिया। अब डिफरेंशिएट कर दो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने इसे सॉल्व किया। लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/y लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/y और dy/dx। और यहाँ पे क्या होगा आपका जैसे 1/2 आगे है लॉग का क्या होता है लॉग का करेंगे तो 1/x माइनस 3 प्लस जब इस लॉग पर डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग में क्या होता है एंगल जो भी बटन जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 4 और dy/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। और उसके बाद लॉग करेंगे तो 1/3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और dy/dx एंगल का एंगल क्या 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ऐसे। और y की वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दो dy/dx इज इक्वल टू y/2 फॉर्म में x माइनस 3 प्लस x स्क्वायर का कितना होता है डिफरेंशिएशन 2x कांस्टेंट टर्म 4 का क्या हो जाएगा 0 x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x 4x का 4 बटे में 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। y की वैल्यू रख दो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है ये पूरी तो y dy/dx का आंसर क्या आ जाएगा y की वैल्यू रखिए x माइनस 3 x का स्क्वायर प्लस 4 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पूरे का रूट और 1/2 अंदर जो चल रहा है भले ऐसे मतलब चलने दो ऐसे सेम ऐसे लिख दो x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 बटे में 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो यही मेरा सवाल आंसर हो गया पूरा फैमिली। तो इस क्वेश्चन को लॉग की मदद से कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन था बहुत ही काफ़ी क्योंकि ऊपर भी मल्टीपल में और नीचे मल्टीपल में। एक तरीका ये होता है कि इस पे यू अपॉन वी तो ऐसा नहीं है कि लॉग वाले तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम सिंपल वाले तरीके से कर सकते हैं। परंतु लॉग का जब हमारे यहाँ पे होगा कि पावर या रूटों को सॉल्व करने के लिए लॉग बहुत ही इफिशियंट होता है। लॉग की मदद से हम कॉम्प्लिकेट टर्म को बहुत ही इजी पूर्वक सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने लॉग ले लिया बोथ साइड, ये पावर हाफ तो आ गया लॉग की मदद से। अब ये लॉग में एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे, तो प्रॉपर्टी क्या होती है भाई लॉग ए अपॉन बी का होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। अब फिर यहाँ पे दो चीज मल्टीपल में तो फिर प्रॉपर्टी लगती है लॉग ए इंटू बी क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस ए। अब सॉल्व कर दिया भाई 1 लॉग वाई का 1/y लॉग का जो भी होता है 1/x माइनस लॉग का किया तो अपॉन में लॉग का किया तो अपॉन में, सब कुछ आंसर आ गया सिंपली। तो इस तरह से हम कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस को भी करते हैं। बाकी पार्ट्स का स्वयं अटेम्प्ट करना, जो नहीं बनता उन्हें पूछना, सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9th भी ऐसे ही है और 10th भी ऐसे ही है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो आप ऐसे करना भले से 8 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लो, जो क्वेश्चन सबसे नहीं बनते हैं उनको हम बताएंगे। तो यहीं का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, 8 और 9th क्वेश्चन को बना के देगा, नहीं बनते तो हम बता देंगे। तो 8 क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन का पार्ट को सॉल्व करना, नहीं बनने वाले क्वेश्चन को पूछ लेना व्हाट्सएप ग्रुप में डाल करके। आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, इसका मतलब डिफरेंशिएशन मेरा 70% खत्म हो गया। ये 6th एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे करिए, फिर आगे बहुत ही सिंपल रास्ता है। थैंक यू, धन्यवाद।